हेलो दोस्तों, वेलकम टू बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक बॉटनी की, जिसमें हम वेजिटेबल्स को पढ़ने वाले हैं, यानी कि कैरेट, टर्निप, रेडिश, अनियन, गार्लिक। इनके कुछ जो सिलेबस में आते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, आप इसका मैंने बोटेनिकल नेम और फैमिलीज लिखी हुई है, आप अच्छे से देख लेना। बोटेनिकल नेम को ही हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं जो वेजिटेबल्स है। सबसे पहले पोटैटो से। जो पोटैटो का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, और फैमिली होती है उसकी सोलानेसी। एडिबल पार्ट इसका, हम पोटैटो तो सबने खाया ही है। एडिबल पार्ट का होता है अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिसे हम ट्यूबर बोलते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? यूएसए से, और इसे हम एंडस पोटैटो भी बोलते हैं। और ये कल्टीवेटेड होता है वेरी पास्ट इन दी एंडस एरियाज एंड इन मैक्सिको में। ठीक है, फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। वर्ल्ड का नंबर 1 क्रॉप है ये, और जो है कास्प क्रॉप बोलते हैं इसको हम। कॉमनली ग्रो होता है हिली एरियाज में, ट्रॉपिकल एरियाज में, मोस्टली एरियाज में आपको ग्रो होता हुआ दिखेगा। फिर जो इसकी क्रॉप है, यूरोप, यूएसए, एशिया एंड रशिया में ये स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन इंडिया ग्रो इन नॉर्थ एंड साउथर्न स्टेट्स में ये ग्रो होता है। जो इसकी कॉमन वेराइटीज़ हैं वो है कुफरी अलंकार, कुफरी ज्योति एंड कुफरी शीटमैन। जो कुफरी है वो क्या है? वो एक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, फिर इसकी हम बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन पर आ जाते हैं। इसमें क्या है, जो पोटैटो के बारे में बताया जाएगा कि उसका प्लांट कैसा है, पोटैटो कैसा है। ठीक है, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में जो पोटैटो एक स्मॉल सर्ब होता है, जिसके पास जो है लार्ज कंपाउंड की लीव्स होती हैं। स्टेम उसकी ग्लैंडुलर हेयर टाइप की होती हैं। ठीक है, जो फ्लावर्स हैं प्रेजेंट होते हैं साइमोच इन फ्लोरोसेंस में, वाइट और ग्रीन कलर के मिलेंगे। फ्रूट कैप्सुलर होता है, और जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो ग्रो होती है हॉरिजेंटली एंड बियर्स ट्यूब एट द टिप पे उसके ट्यूब्स मिलेंगे आपको, जो ट्यूबर्स मिलेंगे। जो ट्यूबर्स हैं उनका क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ नोड्स होते हैं और इंटर नोड्स होते हैं। जैसे कि पोटैटो, इसमें नंबर्स नोड आई जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, और इन आई से हम और ज़्यादा पोटैटो को उगा सकते हैं। इन्हें हम ट्यूबर्स बोलते हैं। ठीक है, ईच नोड इज कॉल्ड एच आई, और ये बियर करती हैं एक्सिलरी बर्ड को। फिर आते हैं कल्टीवेशन में, इसको हम कैसे उगाते हैं। कल्टीवेशन होती है ट्यूबर्स के थ्रू, जो कि वो आई है उसके थ्रू ही क्या होती है, इसकी कल्टीवेशन होती है। ट्यूबर्स को कट करते हैं स्मॉल पीसेज में, ईच पीस विद 1 आई होती है, नोड्स होती है, हैविंग एक्सिलरी बर्ड होती है। ग्राउंड है जो हमारा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जो भी फील्ड है या ग्राउंड है जहाँ पे हम हमारे जो आलू है, पोटैटो है, उसको उगाएंगे, वो अच्छे से हमें तैयार करना है पहले। फिर है हमारा जो क्रॉप है वो कब होती है? विंटर सीजन में ग्रो होती है एट लो टेम्परेचर पे, क्योंकि विंटर सीजन में टेम्परेचर लो ही होता है। फिर आता है जो आई है वो फिक्स्ड डीप इन सोइल पे 20 सेंटीमीटर तक हम फिक्स करते हैं उसको नीचे। फिर विद दी उसका बीच का जो गैप होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है बिटवीन 2 आइज के। एट लो टेम्परेचर जो एक्जिलरी बर्ड है वो ग्रो होती है न्यू प्लांट्स में, और जो प्लांट वो शो करता है अंडरग्राउंड एंड एरियल स्टेम्स को। व्हेन प्लांट मैच्योर हो जाएगा, जो उसकी लीव्स हैं वो येलो कलर की हो जाएंगी, तो प्लांट क्या हो जाएगा? डिफोलिएटेड कर देंगे हम, उस प्लांट को उखाड़ देंगे। ठीक है, जो ट्यूबर्स हैं डाइगोट फ्रॉम स्टेम्स। फिर एक केमिकल आता है मेलोइक हाइड्रोजाइड, जिसे हम स्प्रे करते हैं उससे प्रिवेंट कराने के लिए, ताकि उसमें जो स्प्राउटिंग ऑफ ट्यूबर्स ना हो। ठीक है, जो ट्यूबर्स हैं कैन बी स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर 4 मंथ्स के लिए उसे हम स्टोर कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमने पोटैटो का ओरिजिन्स, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन और कल्टीवेशन को अच्छे से पढ़ा है। आप पक्का लिख के आइएगा क्वेश्चन में, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके बॉटनी का है ये, ठीक है, तो ज़रूर लिख के आइएगा, अच्छे से नंबर आएंगे। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोट्यूब बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।